मेरा सवाल ये है कि अगर सारी पार्टियां मिलकर अगर किसी पार्टी को हरा भी देती है तो उस जीत का मतलब क्या रह जाता है? ऐसे में तो वो जो ट्रॉफी आएगी उसमें तो आप लोग खुद ही झगड़ा करने लगोगे। 40-50 दल भी रहे हैं, 40 दल 33, अभी भी 25 से कम प्रमुख पीएम का फेस क्लियर रहता था, शायद इसका यही अर्थ है। ये अर्थ है आपका? हाँ, कि ट्रॉफी में तो अगर जब ट्रॉफी बटेगी, ट्रॉफी आप कह रहे हैं कि कप का ढक्कन कहीं और चला जाएगा, नीचे का बेस कहीं और। ये तो फिर हमारे भारत का संविधान गठबंधन की सरकार का प्रावधान रखता है और फिर उसमें से चेहरा चुने, पर उसकी भावनाएं, अरे बरसिए ट्रॉफी कहीं नहीं जाएगी, मोदी जी को ही मिलेगी। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में प्रावधान है, लेकिन दिल्ली में आपकी सरकार चली नहीं, पहले कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, आपके बाद आपकी महाराष्ट्र में आपकी नहीं बनी। लेकिन अब हम कैसे आश्वासन आप हमें दे सकते हैं कि पूरी देश के अंदर आप अपनी गठबंधन की सरकार चला लेंगे? क्योंकि आपके घर पे अगर कोई सामान बेच के जाता है, बाद में नहीं पकड़ सकते। जिसकी स्थायी दुकान है उसके दुकान पे जाके आप सवाल कर सकते हैं कि मैंने वोट दिया था, वोटर कहां जाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, आज केजरीवाल जी नाराज हो गए हैं, आज हम नहीं है इनके साथ, वोटर कहां जाएगा? सर, ये 2004 में भी ये सवाल पूछा था कि प्रतिपक्षी एकता होगी कि नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन के साथ नहीं थे। लेफ्ट ने जो हमारा साथ दिया था वो आंध्रा में दिया था, 3 जगह सरकार थी उनकी, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जहां वो हमारे साथ नहीं थे केरला में। जस्टिफाई कर सकते हैं, पर प्रश्न का भाव समझिए। प्रश्न का भाव है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ देश में तो किसकी गर्दन? 335 सीटों का गठबंधन था जिसने 10 वर्षों तक इस हिंदुस्तान की प्रगति निर्धारित की। वो लड़का पूछ रहा था राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। ये प्रश्न उसने अच्छा किया। नहीं है कहने की, वो अंदर से जानते हैं। देखिए, चेहरा देश का चेहरा होंगे वो बेरोजगार युवा जिनको मोदी जी ने रोजगार छीन लिए, वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी और धन्ना सेठ को 1600 करोड़ रुपए रोज कमाने का अवसर दे रहे हैं, जो गृहिणियां जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया। सामूहिक निर्णय होगा, आप निश्चिंत रहिए, अच्छा नेतृत्व मिलेगा। आप अपोजिशन सब कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, ठीक है, अगर बीजेपी गलत है तो आप सबका घोटाला मिला के तो आप लोग बहुत गलत हैं। और आप ये बताइए 5 ट्रिलियन प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है नियर अबाउट 5 ट्रिलियन का घोटाला आपने किया। जो आम आदमी अपने घरों, आम आदमी जो अपने आप को कहता है वो अपने घर में करोड़ों की टाइलें लाखों का लगवा रहा है, तो उनको हम वोट क्यों दें? वाई वुड वी वोट देम जब आप सब लोग मिलकर? किसकी टाइलों की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने अपने घर में टाइलें करोड़ों की, उनसे बड़ा चढ़ते हैं अभय दुबे। नहीं, बाहर में तो कहते हैं विपक्षी एकजुटता, लेकिन केजरीवाल जी के नाम पे डिफेंड नहीं करेंगे। डिफेंड करेंगे? जिनको हिंदी बोलनी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? जिनको हिंदी लिखी हुई पढ़नी नहीं आती वो भारत क्या चलाएंगे? थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। एक तो हर आयोजन में एक फूफा होता है जो नाराज होता है, जो समय रहते आयोजन के मान लिया जाता है। केजरीवाल जी उस श्रेणी में है, चिंता मत करिए। ये बताइए, उनको नाराज फूफा कह रहे हैं? ओपनली बोला जा रहा है। एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए, शादी में अरे तो बुलाया क्यों है शादी में? लालू जी पूरी बारात राहुल जी की निकाल रहे हैं, क्या हो रहा है? कई ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बगैर चेहरे के चुनाव लड़े, ऐसे कई राज्य हैं। बिल्कुल हुए, और देश में भी ऐसे कई चुनाव हुए। किसी के बीजेपी से भी सवाल हो तो पूछेगा, आप लोग पूछे, जल्दी जल्दी पूछे, तेजी से। जो हमारे देश का विपक्ष है वो सारा एकजुट हो रहा है मोदी जी के खिलाफ। तो जैसे अभी हमने बिहार में देखा और वेस्ट बंगाल में जो हमने हिंसा देखी, तो ये विपक्ष जो एकजुट हो रहा है तो ये पूरे देश में लागू करेगा। तो हम योगी मॉडल चाहते हैं या हम ये चाहते हैं कि हिंसा हो पूरी देश? ठीक। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भावनाओं को समझिए सवाल से ज्यादा। सर दुबे सर, मुझे आपसे पूछना है कि आप मोदी क्यों होते हैं? हमारे पास विजन क्यों नहीं है? हम ग्राउंड रियलिटी पे क्यों बात नहीं करते हैं? क्या मोदी टॉपिक है? इससे पहले मोदी नहीं थे तो क्या मोदी इंडिया से बड़े हैं क्या? तो हम लोग विजन के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप टॉपिक जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें क्यों नहीं टॉपिक? खाली अपोजिशन मोदी की मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं कर रहे हैं वो सवाल मोदी जी के चेहरे का नहीं। बहुत सारे इश्यू हो गए और चर्चा का जो बहस बना हुआ है, सबको वेस्ट बंगाल दिख रहा है। हाँ। लेकिन 2 महीने से जल रहा मणिपुर नहीं दिख रहा है, उत्तरकाशी नहीं दिख रहा है। पार्टी है भाजपा या वॉशिंग मशीन है? जिस अजीत दादा के बारे में आप कह रहे थे आज से कुछ साल पहले कि अजीत दादा चक्की पिसिंग वहाँ तो कमल खिलिंग हो गया है। जवाब दीजिए, इस पे मेरे को बोलना पड़ेगा। जवाब दीजिए, आप दोनों को जवाब देना होगा। मैं उत्तर, ठीक है, अभय भाई ने भी इस मुद्दे को उठाया तो मैं चाहता हूँ थोड़ा इस मामले में बात स्पष्ट कर दी जाए। देखिए, बात बहुत साफ है। अच्छा, केस सब वापस हो रहे नहीं हो रहे? मुद्दा वो नहीं है। अजीत दादा पवार के ऊपर ये जो आरोप गढ़े गए थे, उनकी हकीकत क्या है? उनकी हकीकत ये कि उन पर कोई आरोप ही नहीं है। ये मैं आपको अतिरिक्त रूप से बोल रहा हूँ। 70,000 करोड़ की जो बात चलती है, पूरे महाराष्ट्र में इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो बजट है पिछले कई सालों का, उसको अगर जोड़ लिया जाए तो 70,000 करोड़ नहीं होते। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो उस समय कहा गया था
जब हकीकत उनके सामने आई तो उनको सब पता लगा, क्योंकि कई बार परसेप्शन बना दिया जाता है। ये परसेप्शन है। प्रफुल्ल पटेल साहब बगैर किसी प्रामाणिक सूचना के केस दर्ज कर दिया परसेप्शन पे। प्रफुल्ल पटेल के जो ये तो संजय सिंह जी बोल ही रहे हैं, आप पार्टी वाले, वो तो लगातार बोल रहे हैं कि परसेप्शन को क्या उनका नाम आया। वॉशिंग मशीन के बारे में जरा बताएं। वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट पे भी आऊंगा, कहाँ पे डिटर्जेंट है, कहाँ वॉशिंग मशीन है, कौन गंदगी पैदा कर रहा है। लेकिन एक मेरे भाई ने प्रश्न पूछा, उसने कहा कि मणिपुर पे बात नहीं होती है। तो मैं समझता हूं हर चैनल पे चर्चा हुई, हम लोग रहे, लेकिन एक फर्क मैं जरूर बताना चाहूंगा। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत जो हुई वो वहां पे उच्च न्यायालय का आदेश आया और उसके बाद हुई। गृह मंत्री जी ने सभी समूह से बातचीत करी और किसी भी एक भाजपा नेता का वक्तव्य ये नहीं आया कि जो मारे गए हैं उसमें हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं। मैं ये आपको बताता हूं फर्क जो पश्चिम बंगाल में हुआ। अंजना जी, कैलकाटा हाईकोर्ट ने चौथी बार हस्तक्षेप किया है क्योंकि ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और दुख की बात क्या है, ममता बनर्जी ने कहा गवर्नर मुख्यमंत्री बन गए। शांत कर लीजिए। अगर देखिए गवर्नर मुख्यमंत्री बन गए, अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छी चर्चा है अंजना जी, बिल्कुल अच्छी। पूरे देश की सबसे बड़ी अंकल आपके बीच में बोला नहीं, सम्मान देने की कोशिश करी, फिर भी आप नहीं चाहते सम्मान। अच्छा, मैं मौका दूंगी आपको। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि ये बंदूकें क्यों लहराई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात हमें जाननी होगी, ममता बनर्जी के लीडर जो है पार्टी के, उन्होंने कहा कि टीएमसी के 23 कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के 8। और ओवैसी जी ने क्या कहा, मुसलमान 22 मारे गए, हिंदू 16। अरे मैं कहता हूं भारतीय मारा गया, हमारा भाई मारा गया। और कानून व्यवस्था जो है संविधान में, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओवैसी जी तो आपका काम कर रहे हैं, मत बोलिए आपके साथ आप बोल लीजिए, भड़ास होगी। चलिए, ये राजनीति के धृतराष्ट्र हैं, आंखें बंद कर दी। पश्चिम बंगाल का वायलेंस अच्छा है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लोकतंत्र जिंदा है, इसीलिए बोलो, बीच में मत बोलिए। राष्ट्र मंडल है आपका, शांत। एक व्यक्ति नहीं। मेरा प्रश्न दरअसल जो है ना, उसको मैं रिफ्रेम करना चाहती हूँ। वॉशिंग पाउडर लालू के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई, वॉशिंग पाउडर लालू एक सेकंड, या वॉशिंग पाउडर अशोक गहलोत। क्या विपक्षी एकजुटता की जो कोशिशें हो रही हैं उसको तोड़ने का आपके पास सबसे बड़ा जो रामबाण है, अब वो यही है कि एजेंसी से डराओ, अपनी तरफ करो और उसके बाद से फिर बरी कर दो। देखिए, इतना ही अर्ज करूंगा, कद बड़ा नहीं करता है, गुट की संख्या बढ़ाने से। अक्सर सरकारें बन जाती हैं जनता को अपने साथ लाने से। और ये क्यों कह रहा हूं मैं बताऊं, शांत हो जाइए। सुना मैंने सबकी बात। आपने अभी एक बात पूछी और यहां पे बड़े गर्व से बोले, पिछली बिहार की बैठक में 15 पार्टी आई थी, इस बार 8 और जोड़ ली। शांत, नहीं, विदूषक की तरफ आते हैं। चलिए शांत हो जाए। जब अंजना जी, मेरा जो भी तरीका है, मैं जनता के समक्ष अपनी बात रखूंगा। हम लोगों को अभी लोकतंत्र है, मेरा गला दबा के काट नहीं देंगे आप। अंजना जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आप लोग के साथ कर रहे हैं। सुनिए, अभी 15 जब पार्टियां इकट्ठी हुई थी बिहार में, तो इनकी संख्या थी 126। और ये जो 8 पार्टियां आई हैं, मैं अध्ययन करके आया हूं, जिसका एमडीएमके 1 सीट, केडीएमके 0, वीसीके 0, आरएसपी 0, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 0, आईयूएमएल के एक भी सांसद नहीं, केरल कांग्रेस 0 और केरल कांग्रेस को भी 1। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं जनता को, 15 + 8 23 हो जाती हैं, लेकिन सीटें जो 8 पार्टी के पास है 3, यहां अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटें हैं। और इसलिए है क्योंकि हमारी विचारधारा मजबूत है, हमारा नेतृत्व विश्व में सबसे ऊपर है और हमारे पास काडर ऐसा है जो अपनी जान पे खेल जाएगा, लेकिन भारत माता का शीश झुकने नहीं देगा। इसलिए देखिए, हमें लगता है कि गौरव भाटिया जी को मालूम होना चाहिए कि 1977 में जनता पार्टी, 1989 में जब जनता दल बना, आपकी सीटें कितनी है लोकसभा में, जनता पूछ रही है। अंडा शून्य और ज्ञान दे रहे हैं, एक सीट नहीं है भैया की। अरे भैया, भैंस हो तो उसका चारा खा जाते हैं, भैया बचा के रखना, खा जाएंगे। अगर घर के बाहर दिखे तो चारा खा जाएंगे। बेशर्मों का फौज रोका ना उनको। देखिए, ये बात कहना, इनको यही ट्रेनिंग ही दी गई है कि जब भी कोई जवाब नहीं हो तो आप भाईचारा बोलो, भाईचारा नहीं बोलो, चारा बोलो। भाईचारा के चोर, भाईचारा के चोर हैं जो यही काम करेंगे। सही बात यह है कि जो आपने सवाल पूछा था, जवाब नहीं लिया। बिहार पटना में जो बात हुई,
जो जिस व्यक्ति को लेकर जिसके 100 पे इन्होंने राजनीति किया वो वहां घटनास्थल पर थे ही नहीं। इनके एमपी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, सिग्रीवाल जी जो वहां पे बैरिकेड थी उसको तोड़ते हुए पकड़े। कहिए तो हम अभी आपको वीडियो दिखा रहे थे। लाठियां चलेंगी? नहीं, लाठियां देखिए आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। अब 700 किसान मरे थे जब इनके मंत्री के बेटे चढ़ाए थे। लाठी चार्ज में नहीं, यहाँ पे तो मंत्री का बेटा गाड़ी चला देता है तो लाठी चार्ज जो प्रतिबंधित एरिया है, अगर उसमें इनका नेता ही उसका नेतृत्व कर रहा है, अराजकता फैलाने का कोशिश कर रहा है, तो पुलिस के पास कार्रवाई के अलावा क्या विकल्प है? नंबर 1। नंबर 2, जिसका ये मौत का पूरा राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश कर रहे हैं उस पर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। वो छज्जू बाग से जिस अस्पताल में गया वो इनके एमएलए का अस्पताल है, वो वहां से पीएमसी सुन लीजिए। अरे आपका कार्यकर्ता का क्या ध्यान रखा के दौरान मौत नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखिए। और पूरा का पूरा भाजपा उसको कल से लेकर आज तक ये बनाने में लगा हुआ है। लेकिन सही बात मीडिया के दुनिया में भी है कि सही बात क्या है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा जिस बात की लेकर चर्चा कर रही है, डरी हुई है, वो है विपक्ष की एकजुटता, जिसको कह रहे हैं कि कोई सीट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बिहार में भाजपा की स्थिति हुई है पिछले 3 दशक में, वो ये हुई है कि आज भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहले राजद में था, फिर जदयू में था, फिर हम में था। ऐसे चुराए हुए लोगों को ये अध्यक्ष बनाते हैं और कहते हैं भाजपा का क्या पृष्ठभूमि है वहां पे, क्या पृष्ठभूमि बताइए उनको। आपने वैसे ओवैसी वाले एमएलए सबको जो गले नहीं, ओवैसी देखिए, ओवैसी तो ओवैसी के विषय में ये क्या जानते हैं क्या नहीं? उसमें डिटर्जेंट इस्तेमाल होता है कि नहीं? बिल्कुल, वो अपने मन से आप कंपेयर सुन लीजिए, वो भी यही कहते हैं। अंतिम बात सुन लीजिए। अपनी वॉशिंग मशीन पर इनका भी यही ख्याल है। महाराष्ट्र में जो हुआ, शिंदे को गुजरात से लेकर आसाम तक गए, क्या नीतीश जी पटना शहर छोड़े सरकार बनाने के पहले जो वहां हुआ स्वतः था, उनको लगा कि जो दल भाजपा के साथ दशकों से रहे हैं, शिवसेना हो, अकाली दल हो, जदयू हो, जो इनके जिंदा करने में, जिनको कोई नहीं पूछता था 90s में, उनको जिंदा करने में इन दलों का हाथ है, वो लोग छोड़कर आए हैं, वैसे दल छोड़कर आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि दलों को एजेंसियों का डर दिखाकर और अपने पक्ष में